आज भाजपा ने पुनः एक बार जीत स्थापित की है और 3 राज्यों में भारी बहुमत और जनबल के साथ पुनः अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस समय बीजेपी समर्थक, जनसंघ समर्थक और हिंदूवादी संगठनों में भारी उत्साह और जोश का वातावरण है। उसी उत्साह में जो मथुरापुरी है उससे अछूती नहीं है और मथुरा में जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद के एक आधार स्तंभ भीष्मपितामह कहे जाने वाले श्री हरप्रसाद चतुर्वेदी हरिगुरु, जिनका परिवार उत्साहपूर्वक सभी के साथ में इस उत्सव को मना रहा है और उन्होंने अपने जो श्यामा श्याम का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर और राम जी का मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी का सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और भंडारे का आयोजन किया और बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है। आइए हम उनके परिवार से जानते हैं ये आज के विषय में। आज समय की यही चुनौती, भूलें भेद अनेक, जीना है तो जग में कर दें, हम सब हिंदू एक। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी उम्र इस समय 68 साल की है। मैं करीब 4 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूँ। मुझे वो दिन याद हैं जब चुनाव होते थे तो हमारे गिने चुने एक आध लोग जीतते थे, हम उसी में अपनी खुशी एहसास कर लेते थे और जीतने के बाद में दाल बाटी लड्डू का आयोजन करते रहते थे। इस मथुरा में हमारे पिताजी हरप्रसाद चतुर्वेदी हरिगुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के एक ऐसे कर्मठ सिपाही थे कि जिनके नेतृत्व में हजारों चतुर्वेदी भाई और मथुरा जिले की जनता उनके पीछे चलती थी। और आज जब हमारी ये विजय हुई है तो आज हम इस विजय से इतने गदगद और खुश हैं जो फूले नहीं समा रहे। भारतवर्ष में जो योगी मोदी जी ने डंका बजाया है, आज हमारा पूरा परिवार इस खुशी से बहुत प्रसन्न है और हमने इस खुशी को इसी तरह हनुमान जी और राम जी के मंदिर में उनका चोला, उनका श्रृंगार आहुत करके और आज एक भंडारे का आयोजन किया है। इस खुशी को इसी तरह हमेशा मनाते रहें और जो विश्व में इनने डंका इस विजय का बनाया है, भारतवर्ष में जीत को, आज योगी मोदी का नाम पूरे विश्व में अजर अमर रहेगा। और हमारे पिताजी हरप्रसाद चतुर्वेदी हरिगुरु ने जो संकल्प, जो रास्ता बढ़ाया था आगे, हम उनके संकल्प पर चढ़ के उस मार्ग को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह परिवार में खुशी का माहौल और खुशी मनाते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आगे हम बात करते हैं जो उनके परिवार के सदस्य हैं जो देश से बाहर भी रहते हैं। क्या परिवर्तन आया है विदेशों में भारतीयों के प्रति और मोदी जी के जो आगमन होता है उनके प्रति, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए जानकारी करते हैं हम गजेंद्र चतुर्वेदी जी से। जी जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी भाइयों को आज की जीत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी के आने के बाद जो परिवर्तन मैं दुबई में या बाहर विदेशों में देख रहा हूँ उसका मैं वर्णन आपसे नहीं कर सकता कि मोदी जी के राज्य में जो हमारा जो वीज़ा था वो सेकंड कैटेगरी का था मोदी जी के आने से पहले, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो प्रायोरिटी इंडियंस को, मतलब विशेषकर हिंदुस्तानियों को मिलती हैं वो और देशों को नहीं मिलती हैं। मोदी जी चाहते हैं और मोदी जी के जाने के साथ साथ जो मतलब सुविधाएँ, वीज़ा वगैरह जो फैसिलिटी मोदी जी ने वहाँ मुहैया कराई हैं हम लोगों को, इसका बयान नहीं कर सकते। छोटा सा उदाहरण है दीपावली पटाखे हम चुप चलाते थे। अब मोदी जी के आने के बाद ओपन में पटाखे चलाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन मोदी जी ने बहुत काम किया और मोदी है तो मुमकिन है। वर्तमान में कल जो आयोजन मथुरा का है, श्री कृष्ण विजय महोत्सव पंचवद मेला गौचारण का आयोजन भी हुआ, उसी में देखने को मिला कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ही उत्साह था और काफ़ी जो संयमित मात्रा में जो संसाधन रहते हैं उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से इसको निभाया गया। उसके लिए क्या क्या आपको सुविधाएं मुहैया कराएंगे वहाँ के प्रशासन की तरफ से? उसको हमको हमारे परिषद के जो 4-5 लोग हैं, जैसे अपना मनीष भाई हैं, मनोज है और मैं खुद भी था लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, श्रीकांत है, ये अपना अजीत सय्यू है, ये लोगों ने काफ़ी मेहनत की, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा कल और मैं उस चीज़ को अनुपस्थित रहा, मेरे इस बात का खेद है, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और अनएक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत जोरदार प्रोग्राम। जैसे अरब देश में इस प्रकार की स्वतंत्रता हिंदुओं को मिल रही है भारतीय होने के नाते, उसके प्रति क्या विचारधारा बदली गई है? नहीं, उसके प्रति मतलब जैसे कि पहले हमारे को जो फैसिलिटी अब है वो नहीं थी पहले। अब मैं मतलब आपको एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन
मोदी जी के आने के बाद सब कुछ चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, भारतीयों के प्रति जो नज़रिया था वो एक अच्छा और पॉजिटिव हो गया है, सकारात्मक है। मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं तो हमसे मेरे से कहते हैं यार ये मोदी जैसा बंदा हमारे देश में होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। जी, अब हम आगे जानते हैं और अन्य वरिष्ठों से। जी, आपका शुभ नाम? दीनानाथ दिनेश। क्या कहना चाहेंगे आज के जो उत्साह है और जो जीत का वातावरण है उसके प्रति? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य की विजय है। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ये उस पर मोहर लगाई गई है। जिस तरीके से विपक्षी दलों ने आरक्षण और पिछड़ी जातियों को बांटने का कार्य किया, जात पात को बांटने का कार्य किया, उन सबको तोड़ करके और सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है उस पर मोहर लगी है। सनातन धर्म की जय हुई है, सनातन धर्म की विजय है। जो घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बनाया था, वह सब उस सब पर भारी पड़ते हुए और भारत की जनता ने भाजपा को एक बार पुनः अपनी मतदान दे करके और 2024 के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि भाजपा ही देश को चलाने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आगे देखते हैं और भी वरिष्ठों से बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? हाँ, मैं बंसीवाला चतुर्वेदी और मैं जो है आरएसएस की विंग में जो है मजदूर संघ से जुड़ा हुआ बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में मैंने संगठन राष्ट्रीय NOW और उत्तर प्रदेश बैंक वर्कर्स और अपने सभी बैंकों में मैं उनकी पदाधिकारी भी रहा अपने कार्यकाल में। मैं रिटायर हो गया हूँ और मोदी योगी के मैं सपोर्टर हूँ और आज जो है सनातन की जीत हुई है। अभी आपने अपने जीवन यात्रा में काफ़ी समय देखा होगा, अनेक तरीक़ा के परिवर्तन देखे होंगे। जो बीजेपी शासन जब से आया है उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपकी नज़र में? परिवर्तन ये हुआ है कि धरातल पर जो है काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है। जिधर भी जाओ हर क्षेत्र में काम हुआ है। रोड में देख लो, उसमें रेलवे में देख लो, कैसे स्टेशनों में देख लो, शहर के सौंदर्यीकरण में देख लो, सभी तरह का काम अच्छा हुआ है। अब आगे जो बीजेपी पुनः अपने एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है उसमें आप आगे उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या और अच्छा कर सकते हैं? नहीं, अच्छा करेगी, उम्मीद है, क्योंकि वो जो है उनका जो है वो समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं मोदी जी। और जब जो देश जो ऊपर का लीडर यदि सही रहता है तो नीचे भी थोड़ा सा उसमें होता है, लेकिन जो जंग लगी हुई है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत कुछ सुधार पहले से हो गया है और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। विश्व लेवल पे भी जो है जाकर के हमारा सम्मान, देश का गौरव बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ है वहाँ काम हो रहा है, सीधा हो रहा है। कहीं कोई मतलब खाने पीने की मामले, कहीं कोई पैसे की कहीं नहीं हो रही। जो काम हो रहा है वो बिना भ्रष्टाचार के हो रहा है। ये आपने देखा किस प्रकार मोदी जी एक गारंटी बन चुके हैं और मोदी है तो मुमकिन है का नारा चौंगोर है, हर वर्ग में है। इसलिए अब पुनः जीत जो स्थापित की है, 3 राज्यों में पुनः एक बार कीर्तिमान स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। उसके लिए बहुत हर्षोल्लास का और वातावरण मथुरा में और देखा जा रहा है। पूरे देश में बहुत ही उल्लास का माहौल है और वातावरण है। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास भट्ट।